तो एक जंग छेड़ता है, दूसरा जंग लड़ता है और इन सब के बीच एक तीसरा भी है जो जंग की विभीषिका झेलता है। आज देश हित में सबसे पहले बात उस तीसरे की होगी जो रूस और यूक्रेन वॉर में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। रूस और यूक्रेन वॉर का आज है 13वां दिन और दावा है कि इन 13 दिनों में 17 से 20 लाख लोग यूक्रेन से पलायन कर चुके हैं। इनमें से एक मासूम के पलायन की तस्वीर ऐसी है जिसे सैकड़ों मिसाइल हमले से भी मिटाया नहीं जा सकता। रूस और यूक्रेन वॉर के 2 हफ्ते में आपने बहुत धमाके देखे होंगे। मिसाइलों से हमला, टैंक से हमला, रॉकेट से हमला, बम से हमला। पता नहीं इस जंग में कितनी बस्तियां जलकर राख हो गईं, कितने शहर वीरान हो गए। कितने बच्चे यतीम हो गए। आखिर क्यों? इस मासूम को देखिए, एक हाथ में बैग, दूसरे हाथ में चॉकलेट, बीच सड़क पर चला जा रहा है, अकेले, रोते हुए, बिलखते हुए। यकीन मानिए, इस मासूम के 30 कदम यूक्रेन पर गिरे 500 किलो के बम पर भी भारी हैं। बचपन तो खुशहाली का नाम है, लेकिन जंग ने बचपन की खुशहाली को बदहाली में बदल दिया। जो बच्चा अपने घर में टेडी बेयर के साथ खेला करता था, वो बैग में टेडी लेकर अकेला अपना घर, अपना शहर, अपना देश छोड़कर पोलैंड की तरफ जा रहा है। वो बिलख रहा है, वो रो रहा है। पता नहीं उसकी आह दुनिया को झकझोर रही है या नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि इस मासूम की आह जंग वालों को लगेगी जरूर। आगे आने वाले समय में जो वहां से पलायन हो रहा है, जो इवैक्यूएशंस वहां से हो रही हैं, उसमें संख्या बहुत ज्यादा होगी बच्चों की और महिलाओं की खास तौर पे, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं 18 साल से 60 साल की आयु के बीच के जो यूक्रेन के निवासी हैं, जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, उनको अब देश छोड़ के आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उन्हें अब कह दिया गया है कि आपको अब देश के लिए लड़ना होगा, इस युद्ध में शामिल होना होगा, और इसलिए अब वो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने देश के लिए। ऐसी स्थिति में बॉर्डर क्रॉस करने वाले बच्चे हैं, महिलाएं हैं जो कि पहुंच रहे हैं, और उनकी भी तादाद अब इस बॉर्डर पे बढ़ती जा रही है हर बीतते घंटे के साथ। इस बच्चे की उम्र 11 साल है। ये यूक्रेन के उस ज़ेपरीजिया का रहने वाला है जहां परमाणु प्लांट पर रूस और यूक्रेन की सेना के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई थी। इस बच्चे के पिता नहीं है। रूस के हमले के बाद मां ने बेटे को यूक्रेन छोड़कर स्लोवाकिया जाने के लिए कहा ताकि इसकी जान बच सके। बच्चे के हाथ पर पेन से मोबाइल नंबर लिखा था। मोबाइल नंबर स्लोवाकिया में रहने वाले उसके रिश्तेदार का था। उसके पास पासपोर्ट भी था और एक प्लास्टिक बैग भी। 11 साल का ये मासूम इस दौरान ट्रेन से 1000 किलोमीटर का सफर अकेले तय करके स्लोवाकिया पहुंचा। इस लड़के की मां ने स्लोवाकिया के कस्टम अधिकारियों को धन्यवाद दिया और बेटे के साथ खुद नहीं जाने की पूरी कहानी बताई।
допомогли перетнути їй кордон самому. Моєму сину 11 років. Він дістався потягом до кордону Словаччини. Його зустріли прикордонники, які допомагали, водили його за руку, допомогли перетнути кордон, пропустили на той бік у Словаччину. У Словаччині його зустріли волонтери, які нагодували мою дитину, відвезли її до Братислави. Я дуже вдячна за те, що ви врятували життя моєї дитини, бо поруч з моїм містом є атомна станція, яку російські окупанти обстрілюють, і вона горіла. І я не можу залишити свою маму, їй 84 роки, вона не може сама пересуватися. Я посадила сина на потяг, відправила його до кордону Словаччини, де його зустріли люди з великим серцем. У вашій маленькій країні живуть люди з великим серцем. Врятуйте наших дітей, будь ласка, захистіть наших дітей українських. दो लोगों की जिद ने लाखों बचपन को ले लिया। 17 लाख से 20 लाख लोग अब तक यूक्रेन छोड़ चुके हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं अपना घर, अपने वतन को छोड़कर शरणार्थी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। उनकी आंखें या तो आंसुओं से भरी हैं या फिर मदद की उम्मीद से। पोलैंड से अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। आज एक अच्छी खबर भी आई। यूक्रेन के सुमी में फंसे सभी भारतीय नागरिक वहां से सुरक्षित निकल चुके हैं। कुल 694 भारतीय छात्र सुमी में फंसे हुए थे। जंग का हर नया दिन पलायन के आंकड़ों को बदल रहा है। आज यूनाइटेड नेशंस की ओर से भी ये दावा किया गया कि यूक्रेन से 20 लाख से ज्यादा, एक बार फिर से दोहराती हूँ, यूक्रेन से 20 लाख से ज्यादा लोग वॉर के बीच पलायन कर चुके हैं। इससे पहले तक 17 लाख लोगों के पलायन के दावे किए जा रहे थे, लेकिन सोचिए 20 लाख लोग घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए, अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। यूक्रेन छोड़कर सबसे ज्यादा लोग पोलैंड गए हैं। 10,28,000 लोगों ने पोलैंड में शरण ली है। हंगरी में यूक्रेन के 1,80,000 लोग शरणार्थी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। स्लोवाकिया में 1,28,000, मोल्दोवा में 83,000, रोमानिया में 79,000, रूस में 53,000, बेलारूस में आपको बता दें 406 लोगों ने इन आंकड़ों के मुताबिक शरण ली है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.